जय हिंद। इंडिया न्यूज़ के स्पेशल शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे शारदा चिटफंड का टेरर कनेक्शन यानी आतंकी रिश्ता। हम आपको बताएंगे कि कैसे शारदा घोटाले की वजह से देश के कई राज्य और उनकी सरकारें और राजनीतिक दलों की नींद उड़ गई है। मीडिया, राजनीतिक दल और जांच अधिकारी भले ही ये कहते रहें कि पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शारदा चिटफंड घोटाले के तार बांग्लादेश से नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक शारदा चिटफंड घोटाले के तार बांग्लादेश से भी जुड़े हैं। सूत्र बताते हैं कि घोटाले से संबद्ध जिस एविएशन कंपनी को राष्ट्रीयकृत बैंक ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, उस कंपनी का मुख्य कार्यालय बांग्लादेश में है। सीबीआई और प्रवर्तन निर्देशालय दोनों ही एजेंसियां अब इस नतीजे पर पहुंची हैं कि पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शारदा चिटफंड घोटाले से कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी लिंक हैं। इनमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पर है। जनवरी महीने में हमने इसी प्रोग्राम में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शारदा लिंक का खुलासा किया था। आइए अब आपको दिखाते हैं आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों का शारदा चिटफंड घोटाले से क्या रिश्ता है। शारदा घोटाले के संबंध में पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के जिस सांसद केडी सिंह के घर और ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, उस घोटाले में केडी सिंह की भूमिका रही है। शारदा घोटाले का धन हवाला के जरिए बांग्लादेश में इस्लामी बैंक में जमा किए जाने का कोई ठोस सबूत सीबीआई को हासिल नहीं हो पाया है, जबकि बांग्लादेश सरकार ने खुद भारत सरकार को इस बारे में जानकारी दे रखी है कि शारदा घोटाले के पैसे का गुपचुप लेन देन बांग्लादेश की जमीन पर हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के कुछ आतंकी संगठनों से भी लिंक है। इसमें बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से मदद भी मांगी थी और अपना पक्ष रखने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार भी कर चुकी है कि तृणमूल सांसद अहमद हसन इमरान के खिलाफ बांग्लादेश सरकार से भारत सरकार के गृह मंत्रालय को गंभीर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हसन इमरान के बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े होने की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है। इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कराई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तृणमूल सांसद हसन इमरान से 2 बार पूछताछ कर चुका है। सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसे आतंकी संगठनों से जुड़ता हुआ कोई ठोस सबूत या सुराग हासिल नहीं हुआ है। सीबीआई का कहना है कि शारदा चिटफंड घोटाले के 60 करोड़ रुपए हवाला के मार्फत बांग्लादेश इस्लामिक बैंक को भेजे जाने की सूचनाओं का कोई सबूत नहीं मिला है। शारदा चिटफंड के मालिक सुदीप्तो सेन के पूर्वोत्तर के कई आतंकी संगठनों से गहरे लिंक रहे हैं। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम तक शारदा ग्रुप का पैसा पहुंचता रहा है। सुदीप्तो सेन ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के मंत्रिमंडल के एक मंत्री हेमंत विश्वकर्मा के जरिए नागालैंड के अलगाववादी संगठन NSCN-IM के साथ समझौता किया था, जिससे पूर्वोत्तर में उसका धंधा निर्बाध चलता रहे। आतंकवादी संगठन उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ को भी शारदा से धन मिल रहा था। ये मदद बांग्लादेशी लिंक की पुष्टि करती है। परेश बरुआ वर्षों से बांग्लादेश में ही छुपकर रह रहा था। नागालैंड के NSCN और असम के उल्फा के अलावा सल्फा, आसू जैसे कई अलगाववादी संगठनों तक शारदा ग्रुप का पैसा पहुंचता था। अब वह कश्मीरी आतंकी संगठनों तक पहुंच बनाने की फिराक में था। कश्मीर में ही उसे सोनमर्ग से गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल सीबीआई सूत्रों का कहना है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जिस एविएशन कंपनी को सैकड़ों करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, उसका कार्यालय बांग्लादेश में है। इस एविएशन कंपनी से तृणमूल कांग्रेस के सांसद
हसन इमरान और केडी सिंह का जुड़ा होना बताया जा रहा है। इन सांसदों के शारदा चिटफंड कंपनी से संबंधों का खुलासा हो चुका है। शारदा चिटफंड कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन को भी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने भारी ऋण दे रखा है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बैंक की शाखा में रात के 2:30 बजे शारदा चिटफंड कंपनी के मालिक के 13 लॉकर खुलवाए जाने और महत्वपूर्ण दस्तावेज वगैरह हटाए जाने के मामले की जांच चल रही है। जांच के घेरे में वो शीर्ष अधिकारी भी हैं, जिनके आदेश पर देर रात लॉकर खुलवाए गए थे। शारदा स्कैम से जुड़ी जिस एविएशन कंपनी को विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण दिए जाने की बात सामने आ रही है, उस एविएशन कंपनी के शारदा चिटफंड घोटाले से लिंक तो पाए ही जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि उसी एविएशन कंपनी के विमान चुनाव प्रचार अभियान में ममता बनर्जी के काम आते रहे हैं। वैसे आधिकारिक तौर पर अल्केमिस्ट नाम की कंपनी के चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल करने में ममता बनर्जी का नाम सामने आ चुका है। शारदा चिटफंड मामले में अल्केमिस्ट के लिंक पाए गए हैं। अल्केमिस्ट कंपनी के मालिक तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह ही हैं। अल्केमिस्ट कंपनी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेकर फरार हुई एविएशन कंपनी के बीच कोई सूत्र जुड़ते हैं कि नहीं, इसकी छानबीन चल रही है। हमने जब इसकी तहकीकात की और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नारंग से पूछा कि क्या बैंक की किसी शाखा में रॉयल एविएशन या एयर रॉयल एविएशन का खाता है, क्या तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह इसमें किसी फर्म के मालिक हैं, सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों से पूछताछ क्यों की है और बैंक ने सरकारी ज़मीनों के एवज में जो ऋण दे रखा है उसकी वसूली के क्या उपाय किए हैं। इन सवालों के जवाब में नारंग ने बस इतना ही कहा कि आई एम नॉट अवेयर, यानी उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको शारदा चिटफंड घोटाले के आतंकी कनेक्शन के बारे में और भी जानकारी देंगे। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। वेलकम बैक। इंडिया न्यूज़ के स्पेशल शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारदा चिटफंड के टेरर कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया किस तरह शारदा चिटफंड घोटाले के तार ढाका से जुड़े हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे ये घोटाला तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बहरहाल, आयकर विभाग ने पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह के घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर छापे मारे। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता समेत कुछ अन्य ठिकाने शामिल हैं। आयकर के छापे के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी केडी सिंह से एक ब्रिटिश संस्था में अपने ट्रस्ट के निवेश के बारे में पूछताछ करेगा। केडी सिंह के ट्रस्ट ने एक ब्रिटिश संस्था में $30 मिलियन का निवेश किया है। मतलब ये है कि करीब 1.86 अरब रुपए का निवेश किया है। वित्तीय खुफिया इकाई यानी FIU ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे दी है। ब्रिटिश संस्था से चीन की एक कंपनी ने बीमा पॉलिसी खरीदी थी। ब्रिटिश संस्था की मूल कंपनी इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड है। इसके पीछे केडी सिंह के ट्रस्ट का नाम सामने आया है। इसमें FIU को 2 भारतीयों के नाम मिले थे। FIU की रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि केडी सिंह के ट्रस्ट ने भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी सेबी और केंद्र सरकार को इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी थी।
केडी सिंह की कंपनी में वित्तीय अनियमितता को लेकर छापेमारी हो चुकी है। उसमें गैर खाते के 22 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। बीते साल भी जून महीने में केडी सिंह के अल्केमिस्ट समूह के दफ्तरों और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल के 60 ठिकानों के अलावा देश भर के 20 अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। उल्लेखनीय है कि शारदा चिटफंड घोटाले के आतंकी लिंक की तलाश में खुफिया एजेंसियां असम के परिवहन मंत्री रहे हेमंत विश्वकर्मा और उनकी पत्नी रुनिका विश्वकर्मा से भी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के खेल एवं परिवहन मंत्री मदन मित्रा, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव शंकुदेव पांडा, बांग्ला फिल्म अभिनेत्री व तृणमूल कांग्रेस की बीरभूम से सांसद शताब्दी राय, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सृंजय बोस, विधाननगर नगर पालिका की अध्यक्ष के पति और तृणमूल नेता समीर चक्रवर्ती, तृणमूल से निलंबित राज्यसभा सांसद कुणाल घोष, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह, आईपीएस अधिकारी रजत मजूमदार समेत कई प्रमुख हस्तियों पर शारदा चिटफंड कंपनी घोटाले में लिप्त होने का संदेह है। इनके खिलाफ सीबीआई छानबीन कर रही है। इनमें से कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी संदेह के दायरे में है। जब राज्य सरकार को शारदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, शारदा रियलिटी इंडिया लिमिटेड, केडी सिंह की अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड, रोजवेली होटल एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड समेत कई अन्य चिटफंड कंपनियों की गैर कानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट पहले ही दी जा चुकी थी, तो उस फाइल को मुख्यमंत्री ने रोक कर क्यों रखा? यह सवाल ममता को परेशानी में डालने वाला है। यूपीए सरकार में ताकतवर मंत्री रहे पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी समेत कई अन्य हस्तियां भी एक दिन चपेटे में आएंगी। शारदा चिटफंड घोटाले में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की संलिप्तता भी सीबीआई की जांच के घेरे में है। इसके सूत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी जुड़ते हैं। सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जिन अफसरों को कोलकाता में पूछताछ की थी, उनमें से कई अधिकारी लखनऊ से ही स्थानांतरित होकर गए हैं। बैंक की बहुत सारी संदिग्ध गतिविधियां सीएमडी अर्चना भार्गव के कार्यकाल में हुई। लखनऊ और कोलकाता इन गतिविधियों के केंद्र में रहे और बैंक के अरबों रुपए डुबोकर अर्चना भार्गव ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर नौकरी छोड़ दी। बैंक प्रबंधन ने भी उन्हें जाने दिया। अब सीबीआई उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों की छानबीन कर रही है। शारदा चिटफंड कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन से लेकर विजय माल्या, रॉबर्ट वाड्रा, पवन बंसल, सुब्रत राय सहारा जैसी तमाम विवादास्पद हस्तियों को सीएमडी अर्चना भार्गव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नारंग के कार्यकाल में ही बड़े बड़े लोड हल्के फुल्के तरीके से बांटे गए थे। सीबीआई से पूछताछ के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जिन 27 अफसरों के खिलाफ चार्जशीट जारी की, उनमें पूर्व सीएमडी अर्चना भार्गव या मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नारंग का नाम शामिल नहीं है। प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान लैंको को वक्फ की जमीन पर करोड़ों रुपए का लोन देने वाले तत्कालीन सीएमडी मधुकर और बिना किसी पूंजीगत आधार के किंगफिशर के लिए विजय माल्या को करोड़ों का लोन देने वाले ईडी दीपक नारंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैंक के विजिलेंस विभाग ने मधुकर के रिटायरमेंट के पहले घर और दफ्तर की तलाशी लेकर औपचारिकता पूरी कर ली और मधुकर आराम से रिटायर होकर नेपथ्य में चले गए। हमारा देश भी अजीब है। एक ही तरह के जुर्म के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सजा मिलती है। एक उदाहरण देते हैं। विजय माल्या को किंगफिशर के लिए मिले लोन की कुल राशि 7600 करोड़ रुपए है, जबकि उसके एवज में मात्र 90 करोड़ का किंगफिशर विला और 150 करोड़ का किंगफिशर हाउस की संपत्ति ही बैंकों के पास गिरवी है।
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 336 करोड़ रुपए का लोन रिलीज होते ही किंगफिशर ने बैंक के शीर्ष प्रबंधन की मिलीभगत से उस बड़ी धनराशि को एक प्राइवेट बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दी। लेकिन ऐसे बेधड़क गैरकानूनी कृत्य पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विडंबना ये है कि करोड़ों रुपए का लोन लेकर भागने के आरोप में डेक्कन क्रॉनिकल के मालिक टी वेंकटराम रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन विजय माल्या को छुआ भी नहीं जाता। बिना कोई चार्ज फ्रेम किए सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया जाता है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए दबाए बैठे नामचीन पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इन पूंजीगत संस्थाओं के प्रभाव में आकर उन्हें भारी भरकम लोन देने वाले बैंकों के आला अफसरों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। यही बैंक पहले गैर वाजिब तरीके से कर्ज देते हैं और बाद में अपनी खाल बचाने के लिए प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे शारदा चिट फंड में मीडिया कंपनियां भी शामिल हैं। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। वेलकम बैक। इंडिया न्यूज के स्पेशल शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारदा चिट फंड के टेरर कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कैसे एक एविएशन कंपनी लोन लेकर बांग्लादेश फरार हो गई। हमने आपको ये भी बताया कैसे शारदा चिट फंड घोटाले के तार ढाका से जुड़ने हैं। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो ये कहने में कोई संकोच नहीं कि कानून और न्याय व्यवस्था के सड़ियल स्वरूप का फायदा भ्रष्ट नेता व अधिकारी उठाते हैं। अब तो ये देखा जा रहा है कि इस भ्रष्ट सिस्टम का फायदा मीडिया कंपनियों ने भी उठाना शुरू कर दिया है। डेक्कन क्रॉनिकल को भी अनाप शनाप लोन देने में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, लेकिन दोषी बैंक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के गैर पेशेवर तौर तरीकों का आलम यह है कि भारी ऋण बोझ से दबे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में डेप्ट रिकवरी के लिए ऐसे अधिकारियों को तैनात कर दिया जाता है जिन्हें ऋण आवंटन का कोई अनुभव ही नहीं। फिर ये रिकवरी कैसे कर पाएंगे? इन्हीं वजहों से बैंक का नुकसान बढ़ता जा रहा है और बैंकों के बंद होने की आशंका गहरा गई है। ऐसा लगता है कि हर तरफ लूट मची है। इस लूट में मीडिया भी पीछे नहीं। शारदा चिटफंड घोटाले ने मीडिया संस्थानों के पीछे लगे बेजा धन के हथकंडों या कहे बेजा धन और बेजा धंधों को बचाने के लिए मीडिया संस्थान खड़ा करने की करतूतों का भी खुलासा किया है। शारदा चिटफंड कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन ने सीबीआई के सामने यह कबूल किया कि उसने अखबार और न्यूज चैनल में भारी पूंजी निवेश कर रखी है। बांग्ला अखबार प्रतिदिन के मालिक और तृणमूल सांसद सृंजय बोस के प्रभाव में सुदीप्तो सेन ने 30 करोड़ रुपए में चैनल 10 नाम से एक न्यूज चैनल खरीदा था। प्रतिदिन अखबार इस न्यूज चैनल की सहयोगी संस्था के रूप में काम कर रहा था। 15 लाख रुपए मासिक वेतन पर टीवी चैनल के सीईओ पद पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष को बैठाया गया था। 20 लाख रुपए महीने के करार पर मिथुन चक्रवर्ती को चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। समाज सेवा के विभिन्न कार्यों का हवाला देकर कुणाल घोष को 1.5 लाख रुपए माहवार अलग से दिए जाते थे। उसके चलने के लिए कीमती गाड़ी, पेट्रोल और ड्राइवर का वेतन भी शारदा समूह ही देता था। वाम मोर्चा के शासनकाल में ही सुदीप्तो सेन ने मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा था। बांग्ला अखबार सकाल बेला, एखन समय, अंग्रेजी अखबार द बंगाल पोस्ट, उर्दू अखबार कलम और आजाद हिंद, हिंदी अखबार प्रभात वार्ता शारदा के पैसे से ही शुरू हुआ था। सुदीप्तो ने कई टीवी चैनलों का नेटवर्क भी खरीद रखा था। असम में तरुण गोगोई मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने स्थानीय अखबार और टीवी चैनल में हिस्सेदारी में शारदा समूह की मदद की। पूर्व केंद्रीय मंत्री मतन सिंह और उनकी पत्नी मनोरंजना सिंह के जरिए भी पूर्वोत्तर भारत में टीवी चैनल खोले जाने का खुलासा हुआ। इसी सिलसिले में मतन सिंह
और मनोरंजना सिंह तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम और सुदीप्तो सेन मुलाकात में माध्यम बनी। नलिनी चिदम्बरम के दबाव में ही मनोरंजना सिंह के चैनल के लिए सुदीप्तो ने करोड़ों रुपए दिए थे। इसी तरह शारदा प्रकरण से जुड़े तृणमूल सांसद केडी सिंह ने अपना पैसा मीडिया में लगाया। तहलका मैगजीन में केडी सिंह का पैसा इतना लगा कि उनका स्वामित्व भी केडी सिंह के ही हाथ में आ गया। लाखों रुपए नकद के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़े जा चुके रिपब्लिक ऑफ चिकन चेन के अलावा अल्केमिस्ट जैसी विवादास्पद कंपनियों के मालिक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह तहलका के मालिक बनते ही मीडिया की सुर्खियों में आ गए। हालांकि खासी तौर पर तहलका का चेयरमैन केडी सिंह के बेटे करणदीप सिंह को दिखाया गया है। हैदराबाद के प्रमुख अखबार प्रतिष्ठान डेक्कन क्रॉनिकल पर फिलहाल यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों का लोन लेकर गायब होने का आरोप है, लेकिन सीबीआई सूत्र बताते हैं कि इस मीडिया संस्थान पर भी शारदा चिटफंड स्कैम के छींटे पड़ने की संभावना है। अभी जो रिपोर्ट आप देख रहे थे ये एक झलक है। दरअसल हमारा पूरा सिस्टम, हमारा आर्थिक नेटवर्क जिसका बैंक बड़ा हिस्सा है, इन सब में घुन लग चुका है। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो बड़े पैसे वालों को फेवर करते हुए अनाप शनाप पैसे न देता हो और रिकवरी न होने पर उसे एनपीए में डाल देता हो। बट्टे खाते में डालकर इस सारे पैसे को हजम करने की साजिश में हिंदुस्तान का पूरा बैंक सिस्टम इन्वॉल्व है। नरेंद्र मोदी जी और उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी कोशिश कर रहे हैं कि ये स्थिति ठीक हो, लेकिन स्वयं अरुण जेटली जी जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं और जिस तरीके से ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे नहीं लगता कि बैंकिंग सिस्टम सुधर पाएगा। और अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं सुधरा तो हिंदुस्तान का पूरा अर्थतंत्र गड़बड़ा जाएगा। हम आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा ही पैसा जो बैंकों के पास जमा है वो चोरों की जेब में जाने का रास्ता बंद नहीं होगा और हम कंगाल होते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, ये सवाल आपके सोचने के लिए। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।